अस्सलाम वालेकुम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ENI यानी कि इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है ये एक नेटवर्क इंटरफेस है और इलास्टिक है मतलब इसको रीयूज किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इलास्टिक आईपी की तरह ही उसी फॉर्मेट पे ये एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ यूज किया जा सकता है। और दूसरी लिमिटेशन इसकी इलास्टिक आईपी जो थी वो एक पूरे रीजन में, एक अगर आप देखें तो एक पूरे के पूरे रीजन में, एक पूरे रीजन में अगर आप वो देखेंगे तो जितने भी अवेलेबिलिटी जोन, जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं उन सब के साथ, उन सब में अगर आप किसी में भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ वो एक बनाई हुई आईपी, इलास्टिक आईपी, फिक्स्ड आईपी, वो आप उन सब में से किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस में थोड़ी सी लिमिटेशन उसकी ये है कि ये पूरे के पूरे रीजन के लिए बाउंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा सेंटर या एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए अवेलेबल होता है। मतलब ये कि अगर आप एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और वो लॉन्च करते हैं यूएस ईस्ट 1A में, तो आपका अगर नेटवर्क इंटरफेस भी सेम उसी जोन में बना है तभी इसके साथ अटैच हो सकता है। चले एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो इंस्टेंस क्रिएट करें, जो भी ये टेस्टिंग के लिए है तो इसको हम विदाउट कीपेर ही जाने देते हैं। सही है। और इसमें एक चीज़ नोट करें, एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि इसमें सबनेट, सबनेट यानी नेटवर्क की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और सबनेट इसको ज़रूर देंगे। सबनेट, अब ये देखें, ये सबनेट है यूएस ईस्ट 1D। अगर 1D में मैं ये सबनेट में ये इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ तो मेरा नेटवर्क इंटरफेस भी यूएस ईस्ट 1D का ही होना चाहिए। अब ये एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन एक वक्त पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच होगा। उससे जब हम डी अटैच करेंगे तो फिर दूसरी इंस्टेंस के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन वो दूसरी इंस्टेंस भी सेम इसी अवेलेबिलिटी जोन में ही बनी हो तभी इसके साथ अटैच हो सकता है। तो हम यूएस, क्योंकि 6 अवेलेबिलिटी जोन है नॉर्थ वर्जीनिया में, हम 1B में बना लेते हैं ये अपना इंस्टेंस। इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसके साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट वेब एससी के नाम से हमारे पास पहले से सिक्योरिटी ग्रुप है, वो अटैच कर देते हैं। ओके, हम इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें नेटवर्क इंटरफेस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसे कि हमने नेटवर्किंग में पढ़ा था, एक लूप बैक इंटरफेस बनाया जाता है रूटर के अंदर। वो रूटर का कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, वो एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जो कि रूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो फॉर टेस्टिंग यूज होता है, वो डाउन कभी भी नहीं होता। तो ये भी सेम वैसे ही है। एक इंस्टेंस के साथ दो जब आप या तीन इंटरफेसेस यूज करोगे तो वो फॉर द पर्पज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी यूज होते हैं। और उसके अलावा आप देखें, अगर एक इंटरफेस किसी वजह से डाउन हो जाता है, किसी वजह से भी वो स्टॉप हो जाती है, उसकी सर्विसेज वहाँ से स्टॉप होती हैं, और अगर सिर्फ एक ही इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट जो इस वेब सर्वर के साथ आपका अटैच है, अगर ये एक इंटरफेस ही सिर्फ अटैच है, तो अगर ये डाउन हो जाता है, ये जो इसका प्राइवेट आईपी है, तो इसको कभी एक्सेस किया नहीं जा सकता है। ठीक है। तो इस मकसद के लिए कि एक वक्त पे एक से ज़्यादा इंटरफेसेस इसके साथ अटैच किए जाते हैं ताकि इसकी हाई अवेलेबिलिटी हो सर्वर की। और अगर एक इंटरफेस किसी वजह से डाउन हो भी जाए, किसी वजह से ओवर हीटिंग की वजह से फिजिकल इंटरफेस जो सर्वर के साथ है किसी वजह से, या
जो उसके साथ केबल यूज़ है, कुछ भी है, उसमें कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो उसकी सर्विसेज उस एक इंटरफेस से डाउन हो भी अगर जाए तो दूसरा इंटरफेस जो हम उसके साथ अटैच करेंगे उससे सर्विसेज अवेल की जा सके। तो नेटवर्क इंटरफेस बनाने के लिए भी हम नेटवर्क एंड सिक्योरिटीज़ में आएंगे। यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क इंटरफेसेस। अब नेटवर्क इंटरफेसेस में जब हम आएंगे तो ये नेटवर्क इंटरफेस वो हैं जो पहले से हमारी दो रनिंग में इंस्टेंसेस हैं उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए गए हैं। लेकिन हम एक खुद से एक इंटरफेस तीसरा क्रिएट करेंगे। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, सही है। और सबनेट, अब ये सबनेट बहुत ज़रूरी है। हमने बनाया था अपना जो इंस्टेंस वो यूएस ईस्ट 1 बी में बनाया था, तो हम वही सबनेट सेलेक्ट करेंगे। ऑटो असाइन करवाना चाहते हैं आईपी तो ऑटो असाइन भी करवा सकते हैं, अगर खुद से असाइन करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये पूल वही होना चाहिए जिस पूल में से पहले से उसको प्राइवेट आईपी दी हुई है। तो प्राइवेट आईपी उसको कॉपी कर लें और उस प्राइवेट आईपी से एक आईपी आगे या 10 आईपी नीचे या 5 आईपी ऊपर कोई भी आईपी आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो चले, ये भी कंसेप्ट इस तरह शायद आपको समझना है। ऑटो असाइन करेंगे तो वो खुद से असाइन कर देगा। तो हम पहले उसकी प्राइवेट आईपी को कॉपी कर लेते हैं जिसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं। ये इसकी प्राइवेट आईपी, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेसेस में आते हैं, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस पे जाते हैं। यहाँ पे हम उसका नाम रख लेते हैं और सबनेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबनेट वही जिसमें हमने इंस्टेंस बनाई। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि एक ही सबनेट के अंदर, इसी सबनेट के अंदर अगर कोई मज़ीद इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो इसको इस इंस्टेंस से डी अटैच करके हम उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, वो उसी अवेलेबिलिटी जोन, उसी डाटा सेंटर में ही बनी हुई इंस्टेंस हो। और इलास्टिक आईपी में क्या होता है कि पूरे के पूरे रीजन के लिए एसोसिएट होती है। अगर हम नॉर्थ वर्जीनिया में बनाते हैं वो इलास्टिक आईपी, तो पूरे नॉर्थ वर्जीनिया के किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के लिए वो अवेलेबल होगी। तो अब इसको इधर पेस्ट करते हैं। अब ये 235 था, मैं 233 रख देता हूँ, खुद से दे दी आईपी। ओके, और इसके साथ कौन से सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच करना चाहते हैं इस इंटरफेस के साथ, तो मैं इसको विंडोज़ से भी एक्सेस करवाना चाहता हूँ, लिनक्स से भी करवाना चाहता हूँ, तो दोनों इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब इस इंटरफेस से ये दोनों की ट्रैफिक अवेल कर सकेगी सर्विसेज। क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस करते हैं। अच्छा, एड्रेस एड्रेस सही कॉपी तो किया ना हमने। हमने शायद एड्रेस सही कॉपी नहीं किया। चल देखते हैं फिर से। सॉरी, वीडियो फिर से लंबी होने वाली है शायद। हमारी इंस्टेंसेस में जाते हैं यार। इस वाले वेब सर्वर की हमने बनानी थी, क्योंकि इस वाले वेब सर्वर को हमने क्रिएट किया उसमें यूएस ईस्ट 1 बी में। ये वाले सर्वर को, इसको नहीं क्रिएट किया, इसको क्रिएट किया, इस वाले सर्वर को। तो ये गलती आई है वहाँ पे। चले, अभी हम चलते हैं वापस नेटवर्क इंटरफेसेस पे और क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को भी दे दें, वो वाला अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करें यूएस ईस्ट 1 बी। और क्योंकि 1 बी में हमने बनाया, अब इधर हम पेस्ट करते हैं वो आईपी और मैं ये आईपी रख देता हूँ। ठीक है, अब ये इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर देते हैं, विंडोज़ भी लिनक्स भी क्रिएट कर देते हैं। अब ये क्रिएट हो चुकी है, हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। और कौन सा नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हुआ है, ये वाला टेस्ट एंट वाला हमने बनाया, अवेलेबल है ये अभी। ये तो इन यूज़ है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट ज़ीरो वाले ये पोर्ट्स हैं। ईथरनेट ज़ीरो वाली ये पोर्ट्स हैं जो इन इंस्टेंस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो ये वाला इंस्टेंस है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी हमने बनाया है।
ENI इसका नाम रख देते हैं, सेव कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके एक्शंस में जाएंगे, एक्शंस में जाके अटैच करेंगे और यहाँ पे उस इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे जिस इंस्टेंस के साथ इसको अटैच करना। अगर इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमने एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस क्रिएट की होती तो यहाँ पे वो एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस को शो कर रहा होता, लेकिन हमने क्योंकि प्राइवेट आईपी भी साथ अटैच किया तो आप ये देखें कि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, अगर वन यूएस ईस्ट 1B में हमें एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस क्रिएट करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 10 करता हूँ, तो उनका जो पूल ऑफ आईपीज होगा प्राइवेट आईपी का वो सेम ही होगा हर दफ़ा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको अटैच कर दिया। ओके, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है हमारी ENI। ये अगर देखें आप तो ये इंस्टेंस आईडी है जिसके साथ ये अटैच है, इन यूज़ लिखा हुआ आ गया इसके साथ भी। ठीक है, अब हम इंस्टेंसेस पे जाते हैं और इंस्टेंसेस पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये वाला वेब सर्वर था जिसके साथ हमने ENI अटैच की, जब इसके साथ ये चेक करेंगे तो ये देखें इसके साथ 2 प्राइवेट आईपी शो हो रही है, एक 91.23 वाली और एक 91.24 वाली। तो ये हमारा इलास्टिक इंटरफेस है जो हमने अटैच किया इसके साथ। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हाई अवेलेबिलिटी और बहुत सारे इसमें और भी जो हैं वो फ़वायद हैं। रिडंडेंसी भी कम हो जाएगी, उसके अलावा जो सर्वर की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा, ये हाईली जो प्रेफरेबल होते हैं हमारे सर्वर्स, ये उनके लिए रिकमेंडेड होती है। उनके साथ ज़रूर इंटरफेस एक से ज़्यादा अटैच करें ताकि वो सर्वर अगर एक इंटरफेस किसी वजह से डाउन होता है या किसी वजह से ओवरलोडेड होता है तो हम दूसरे इंटरफेस से भी ट्रैफिक जो है वो मूव करती रहे। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ENI, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। और ये भी एक वक्त पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच किया जा सकता है। अब अगर मैं इधर ही इसी यूएस ईस्ट 1B में दूसरा कोई इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ तो उसके साथ इसको अटैच नहीं कर सकता क्योंकि ये इन यूज शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको किसी और इंस्टेंस के साथ अटैच करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको डिटैच करूँगा इधर से और फिर दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकता हूँ। और ये जो आप ENI क्रिएट करें या इलास्टिक आईपी क्रिएट करें उसको कोशिश किया करें कि उसको जब आपकी लैब ओवर हो जाए उसके बाद फ़ौरन से रिलीज़ कर दिया करें, उसको डिलीट कर दिया करें। सही है, उस क्योंकि इसके चार्जेस पड़ सकते हैं आपको। अब ये अगर आप देखें तो इन यूज़ है, मैं इंस्टेंसेस पे आता हूँ और इस इंस्टेंस को क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो इलास्टिक इंटरफेस पे हम आएंगे और उसको भी हम डिलीट कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे, अगर हम देखें अब फिर ये अवेलेबल हो गया, ये शो हो रहा है अवेलेबल। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके एक्शंस में जाके इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह हम बना सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक यू, होप सो समझ आई होगी कि ENI क्यों बनाई जाती है और ENI का फ़ायदा क्या है और ENI को कैसे अटैच करते हैं और डिटैच कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं।